प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, 2024 के जो संसदीय चुनाव हैं वो बहुत नज़दीक हैं। करीब करीब 1.5 साल का समय बचा है। उससे पहले कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभाओं के। इस साल गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में है। अगले साल भी कई राज्यों में हैं, राजस्थान में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, कर्नाटका में हैं, तेलंगाना में हैं, ऐसे कई राज्यों में हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अब प्रधानमंत्री महोदय एक्शन मोड में आने वाले हैं और ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हमें किस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के चलना है। अगर देश को बचाना है तो हमें बहुत ही संभल कर के चलना होगा। इन चुनावों के लिए जितने भी 5-6 राज्यों के विधानसभा और आने वाले 2024 के, ये बहुत ही चौकन्ना होकर के हमें इसमें मतदान करने की ज़रूरत है। तो अभी पहले पार्ट में हम जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय अब, क्योंकि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं इनकी घोषणाएं शुरू हो जाती हैं, योजनाओं की। और ये आपने देखा होगा करीब 8.5 साल में प्रधानमंत्री महोदय एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं। और ये प्रधानमंत्री नहीं है की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं जब चुनाव हो रहे थे शुरू में 2014 के, तब भी कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधान सेवक बनाओ। और इसके बाद बनने के बाद में इन्होंने अपने आप को चौकीदार भी बताया था। तो प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद कहा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है। कभी वो प्रधान सेवक बनते हैं, कभी वो चौकीदार बनते हैं, लेकिन ना वो प्रधान सेवक की जिम्मेवारी निभा पा रहे हैं, ना ही एक चौकीदार की जिम्मेवारी निभा पा रहे हैं। चौकीदार की भी जिम्मेवारी होती है माल ताल की रक्षा करना, हर चीज़ की रक्षा करना। ये उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसा चौकीदार है? यानी चौकीदार चोरों के साथ मिलकर के, यानी देखो बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं किसी को। तो कोई लूटने जो आता है तो वो चोर ही होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, यानी कि जो चौकीदार अपने आप को बताते हैं और फिर वहाँ चोरी हो जाती है। इसका मतलब जो चोरी करते हैं उनके साथ चौकीदार की मिलीभगत है। मकसद तो यही हुआ है। तो ये हमें बहुत संभल करके अब चलना होगा। ये बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, बहुत सारे प्रचार करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय हमारे कलाकार हैं, बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं। बातें करनी ही इन्होंने पूरे जीवन में सीखा है और कुछ किया नहीं है इन्होंने, कुछ किया नहीं। और आपने देख लिया है 8.5 साल में देश को इन्होंने क्या दिया है? केवल दर्द दिया है, केवल दुख दिए हैं, केवल परेशानियाँ दिया हैं, केवल बर्बादी दी है। देश को कुछ नहीं दिया। आज हर वर्ग कमज़ोर हुआ है। इनके शासनकाल में हर वर्ग कमज़ोर हुआ है। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से कुछ ना कुछ बर्बादी हो रही है। ये बड़ी चिंता की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। तो अब हमें संभल के चलना होगा। ये बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, करना कुछ नहीं है इन्होंने, केवल घोषणाएं करना है और कुछ नहीं करना है इन्होंने। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि अब इनकी क्या क्या प्लानिंग है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।